नमस्कार संस्कृताय मित्रों, विजय भोग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो है 6 से लेकर 8 तक जो है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सीटेट और यूपीटेट के लिए सामाजिक व राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके समक्ष। और जो है हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सभी का धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आपका ए ऑप्शन में देहरादून, बी ऑप्शन नैनीताल, सी ऑप्शन हल्द्वानी, डी ऑप्शन हरिद्वार। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नैनीताल। कहाँ स्थित है? नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है नैनीताल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उत्तराखंड राज्य के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड के जो है राज्यसभा के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन में 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। तो उत्तराखंड के राज्य के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा, 5। उत्तराखंड के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 5। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन में 4। तो उत्तराखंड में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, 3। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 3 है, लोकसभा में 5 उत्तराखंड में जो है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है उत्तराखंड राज्यों में पंचायतों में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है? उत्तराखंड राज्य में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है? तो ए ऑप्शन में 25%, बी ऑप्शन 33, सी ऑप्शन 50, डी ऑप्शन में 35। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 50% जो है महिला आरक्षण उत्तराखंड राज्य में पंचायतों में महिलाओं को दिया जाता है। अगला है उत्तराखंड का विधान मंडल है द्विसदनात्मक, एकल सदनात्मक, एकल व द्वि दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड का विधान मंडल जो है वो कैसा है? एकल सदनात्मक है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है उत्तराखंड राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 69+1, 70+1, 70+2, 73+2। तो उत्तराखंड राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह हमारा है ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन 69+1। अगला है उत्तराखंड में राज्य न्यायालय देश के सर्वोच्च जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय देश के कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है? तो 18वें नंबर का, या 19वें, या 20 में, या 21 में। तो उत्तराखंड जो है वो न्यायालय देश के किस नंबर पर उच्च न्यायालय है? तो इसका ए ऑप्शन जो है पहले सी ऑप्शन इसका होगा 20 नंबर पे। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर का उच्च न्यायालय उत्तराखंड का है। अगला है उत्तराखंड की स्थापना वर्ष कौन सा है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष कौन सा है? 2000, 2002, 2004, 2009। तो क्या होगा? तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 2000 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। कब की गई है? 2000 में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला है उत्तराखंड में राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर अजीज कुरैशी, बी ऑप्शन में सुरजीत सिंह बरनवाल, और सी ऑप्शन मार्गरेट अल्वा, डी ऑप्शन सुदर्शन अग्रवाल। तो क्या होगा? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन है? सुरजीत सिंह बरनवाल उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, सुरजीत सिंह बरनवाल। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? तो उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? ए ऑप्शन में 3, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन में 5।
तो उत्तराखंड में जो है मंडल कितने हैं, वो आपका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 2। उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, 2 मंडल हैं। अगला है उत्तराखंड राज्य में 15 अगस्त 2015 को लागू की गई इंदिरा अम्मा योजना संबंधित है। बाल पोषण से गरीब व कारागार व्यक्तियों के लिए सस्ता पौष्टिक भोजन, बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन गर्भवती महिलाओं का उचित देखरेख, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड राज्य में 15 अगस्त 2015 को लागू की गई इंदिरा अम्मा योजना संबंधित है। वो किससे संबंधित है, गरीब व कामगार व्यक्तियों के लिए सस्ता पौष्टिक भोजन। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है उत्तराखंड राज्य में 15 अगस्त 2015 को लागू की गई खिलती कलियां योजना का उद्देश्य। किसका, खिलती कलियों का योजना का उद्देश्य 15 अगस्त 2015 को लागू की गई खिलती कलियां योजना का उद्देश्य क्या है, बालिका विवाह है ऑप्शन में। बी ऑप्शन बालिका शिक्षा, सी ऑप्शन बालिका सशक्तिकरण, डी ऑप्शन बालिका उच्च शिक्षा। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बालिका शिक्षा के लिए जो है 15 अगस्त 2015 को लागू की गई खिलती कलियां योजना का उद्देश्य है उत्तराखंड में बालिका शिक्षा के लिए। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है उत्तराखंड राज्य की रहवर योजना संबंध है किससे, उत्तराखंड राज्य की रहवर योजना का संबंध है उत्तराखंड पर्यटन, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार, सी ऑप्शन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ती तीर्थ यात्रा, डी ऑप्शन विकलांग महिलाओं के लिए पेंशन। तो उत्तराखंड की राज्य की जो है रहर योजना का संबंध वो किससे है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ती यात्रा करना। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है उत्तराखंड राज्य की विशेष छात्रवृत्ति योजना है। उत्तराखंड राज्य की विशेष छात्रवृत्ति योजना है मेधावी छात्रों से संबंधित, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन गरीब बालिकाओं से संबंधित, सी ऑप्शन चिकित्सा शिक्षा से संबंधित, डी ऑप्शन सैनिकों के मेधावी बच्चों से संबंधित। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन सही होगा, गरीब बालिकाओं से संबंधित छात्रवृत्ति योजना जो है विशेष छात्रवृत्ति योजना गरीब बालिकाओं से संबंधित है उत्तराखंड में। अगला है उत्तराखंड स्टेट होम योजना का संबंध। उत्तराखंड स्टेट योजना का संबंध है, ए ऑप्शन में गरीब तथा गृह विहीन व्यक्तियों के लिए आवास व्यवस्था, बी ऑप्शन में राज्य के व्यापारियों के लिए आवास व्यवस्था, अन्य राज्यों छात्रों के लिए आवास व्यवस्था, पर्यटन, स्वरोजगार व पलायन रोकने के लिए, ये डी ऑप्शन में है। तो उत्तराखंड स्टेट होम योजना का संबंध जो है किससे है, क्वेश्चन नंबर जो है इसका क्या राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा, अन्य राज्यों के व्यापारियों के लिए आवास व्यवस्था। बी ऑप्शन राइट आंसर इसका होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन नहीं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पर्यटन, स्वरोजगार एवं पलायन के लिए। ठीक, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है भारत के मतलब राष्ट्र के रूप में भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। राष्ट्र के रूप में भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन, विशेष जलवायु, सी ऑप्शन विविधता में एकता, डी ऑप्शन एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। राष्ट्र के रूप में भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो वो क्या होगी, इसमें जो है सी ऑप्शन विविधता में एकता। अगला है भारत की शक्ति का स्रोत माना जाता है। भारत की शक्ति का स्रोत माना जाता है दृष्ट राजनीति, लोकतंत्र, प्राकृतिक संसाधन, अनेकता। तो भारत की शक्ति का जो है स्रोत किसे माना जाता है, तो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्या होगा, डी ऑप्शन अनेकता। भारत की शक्ति का स्रोत माना गया है अनेकता। ठीक है, अनेकता। अगला, किसने कहा भारतीय एकता कोई थोपी गई चीज़ नहीं है। किसने कहा,
किसने कहा भारतीय एकता कोई थोपी गई चीज़ नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी ऑप्शन में APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा भारतीय एकता कोई थोपी गई चीज़ नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला भेदभाव के कारण हैं धर्म, बी ऑप्शन लिंग, सी ऑप्शन में जात, डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो भेदभाव के जो है वो क्या हैं? सभी कारण हैं। क्या है? डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। भेदभाव के कारण धर्म, लिंग, जात ये सभी हैं भेदभाव के कारण। अगला है पूर्वाग्रह के कारण होता है। क्या होता है? पूर्वग्रह के कारण होता है समानता, अनेकता, स्वच्छ व्यवहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है विविधता के प्रमुख कारण राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक। डी ऑप्शन में दिया है बी तथा सी दोनों। तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विविधता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो वो क्या होगा? बी ऑप्शन ऐतिहासिक और भौगोलिक, ये दो ऑप्शन हमारे सही होंगे। ये विविधता के प्रमुख कारण में ऐतिहासिक और भौगोलिक आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों। अनेकता में एकता का विचार संबंधित है किससे? अनेकता में एकता का विचार संबंधित है किससे? महात्मा गांधी से, बी ऑप्शन में दिया है राजा राम मोहन राय से, और सी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनेकता में एकता का विचार संबंधित है किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है पूर्वग्रह अधिकतर होता है यथार्थ, सकारात्मक, नकारात्मक, सामान्य। तो क्या होता है? इसका सी ऑप्शन होता है राइट आंसर, नकारात्मक। पूर्वग्रह अधिकतर नकारात्मक होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मोजाइक कहा जाता है। ठीक है, मोजाइक कहा जाता है भारतीय संस्कृति को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय शासन व्यवस्था को, भारतीय नागरिक न्याय व्यवस्था को। तो किसको कहा जाता है? इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, भारतीय संस्कृति को मोजाइक कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से सरकार के प्रकार हैं स्थानीय, राष्ट्र, राज्य, उपयुक्त में से जो है सभी डी ऑप्शन में दिया है। तो निम्नलिखित में से सरकार के प्रकार हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। स्थानीय, राष्ट्र और राज्य ये सभी सरकार के प्रकार हैं, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है गांधी जी ने किस पत्रिका के माध्यम से वोट देने का अधिकार की बात कही थी? गांधी जी ने किस पत्रिका के माध्यम से वोट देने के जो है अधिकार की बात कही थी? यंग इंडिया, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन स्वराज, सी ऑप्शन हंस, डी ऑप्शन बंगाल गजेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। यंग इंडिया में गांधी जी ने कहा था कि वोट देने के अधिकार की बात कही थी यंग इंडिया पत्रिका में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है मौन लोकतांत्रिक क्रांति का संबंध है। मौन लोकतांत्रिक क्रांति का संबंध है किससे? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कश्मीर सरकार से, ग्राम पंचायत से। तो मौन लोकतांत्रिक क्रांति का संबंध किससे है? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ग्राम पंचायत से है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध है। निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध है ग्राम पंचायत के सरपंच से, ग्राम पंचायत के सदस्य से, ग्राम पंचायत के सचिव से, डी ऑप्शन ग्राम पंचायत के अभियंता से। तो निर्मल जो है ग्राम पुरस्कार का संबंध बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा किससे है? ग्राम पंचायत के सदस्य से। बी ऑप्शन राइट आंसर इसका होगा, ग्राम पंचायत से निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध है। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का स्तर नहीं है? निम्न में से ग्राम पंचायत का स्तर क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो क्या है? पंचायती राज, पंचायत समिति, विकास खंड और राज्य पंचायत।
तो इसमें पूछा ग्राम पंचायत का स्तर नहीं है पूछ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पंचायत समिति जो है ये राज्य पंचायत का स्तर नहीं है, पंचायत समिति, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चार का जो है इसका डी ऑप्शन होगा, इसका डी ऑप्शन। उसमें वी ऑप्शन, इस वाले में वी ऑप्शन होगा ग्राम पंचायत के सचिव, क्वेश्चन नंबर 3 में। और इसमें जो है क्या होता है, इसका डी ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, तो राज्य पंचायत ये नहीं होता है। ग्राम पंचायत का स्तर नहीं है तो क्या होता है, राज्य पंचायत नहीं होता है। बाकी ये पंचायत राज और पंचायत समिति विकास खंड ये हमारा पंचायत राज्य के स्तर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन राज्य पंचायत हमारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है कब, 1920, 1928, 1929, 1921। तो कब प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका 1929 में जो है इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला है, जब किसी के संबंध में कोई छवि बना लेना या उसके बारे में कोई ठोस धारणा बनाना क्या कहलाता है। जब किसी संबंध में कोई छवि बना लेना या उसके बारे में कोई ठोस धारणा बनाना क्या कहलाता है। रूढ़िबद्ध धारणा, व्यवहारिक धारणा, उचित धारणा, सरल धारणा। तो क्या होगा इसका उचित जो है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, रूढ़िबद्ध धारणा। जब किसी संबंध में कोई छवि बना लेना या उसके बारे में कोई धारणा बनाना क्या कहलाता है, रूढ़िबद्ध धारणा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, लड़कियों को यह समझा जाए, ठीक है, लड़कियों को यह समझा जाए कि लड़कियां कम अक्ल, कोमल तथा सरल स्वभाव की होती हैं। लड़कियां जो है कम अक्ल, कोमल तथा सरल स्वभाव की होती हैं। यह धारणा किस प्रकार की है। अलैंगिक रूढ़िबद्धता, राजनीतिक रूढ़िबद्धता, आर्थिक रूढ़िबद्धता और लैंगिक रूढ़िबद्धता। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा, जो है लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक विभिन्नता, ठीक है, लैंगिक भेदभाव के अंतर्गत में आता है। इसको क्या बोलता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लड़कियों को जो है कम अक्ल, कोमल तथा सरल स्वभाव की होती है। यह धारणा किस प्रकार की है, लैंगिक रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आती है। डी ऑप्शन राइट आंसर इसका होगा। अगला है, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है वयस्क पर, धार्मिक कर्मकांडों पर, जन्म पर, पड़ोस पर। तो क्या होता है इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जन्म पर। सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है जन्म पर। निम्न में से लोगों के बीच बंटवारे का मुख्य कारण हो सकती है। निम्न में से लोगों के बीच बंटवारे का कारण हो सकती है। आयु में भिन्नता, शिक्षा, सी ऑप्शन खान पान, डी ऑप्शन में सामाजिक भिन्नता। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सामाजिक भिन्नता जो है लोगों के बीच बंटवारे का मुख्य कारण हो सकता है, सामाजिक भिन्नता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर तथा बड़े हो जाते हैं। जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर बड़े हो जाते हैं तो समाज में होता है क्या, समाजीकरण, संस्कृतिकरण और सामाजिक विभाजन। उपरोक्त में से जो है सभी डी ऑप्शन में दिया है। तो क्या होगा इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सामाजिक विभाजन। जब कुछ सामाजिक अंतर दूरियां अनेक विभिन्नताओं के ऊपर तथा बड़े हो जाते हैं तो समाज में होता है क्या, सामाजिक विभाजन। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय को प्राप्त होता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय को प्राप्त होता है सामान्य वेशभूषा, समान अवसर, समान अधिकार। और डी ऑप्शन में उपरोक्त बी तथा सी। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपरोक्त बी तथा सी, समान अवसर और समान अधिकार। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी और सी दोनों सही होगा। जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय को प्राप्त होता है समान अवसर और समान अधिकार। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत देश है
भारत देश है एक भाषी, एक संस्कृति, धर्मनिरपेक्ष, उपरोक्त सभी। तो कैसा है भारत, कैसा है, एक धर्मनिरपेक्ष है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है निम्न में से सरकार के अभाव में हो सकता है, सरकार के अभाव में हो सकता है राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, अभाव हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत सरकार में व्यवस्था है, भारत सरकार में व्यवस्था है एक स्त्री, दो स्त्री, धर्म स्त्री और त्रिस्त्री। भारत सरकार में व्यवस्था जो है वो कैसी है, वो त्रिस्त्री है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है जब शासन बुद्धिमान तथा कुलीन व्यक्तियों के हाथ में होता है तो कहलाता है स्थानीय सरकार, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही। क्या कहलाता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कुलीन तंत्र। जब बुद्धिमान तथा कुलीन व्यक्तियों के हाथ में होता है तो कहा जाता है क्या, शासन को कुलीन तंत्र कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है जब सत्ता की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति के अधीन हो जाती है तो उसे कहा जाता है, जब सत्ता की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति के अधीन हो जाती है तो उसे कहा जाता है प्रतिनिधि, राजतंत्र, तानाशाही, उपरोक्त सभी। तो जो है सरकार की सत्ता संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के अधीन हो जाती है तो उसे कहा जाता है क्या, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, तानाशाही। ठीक है, जब सत्ता जो है संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के अधीन हो जाती है उसे कहा जाता है तानाशाही। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है निम्न में से भारत की सरकार व्यवस्था है, निम्न में से भारत की सरकार व्यवस्था है राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, उपरोक्त सभी। तो जो है इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। भारत सरकार की व्यवस्था है राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार, जो उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नगर पालिका कहलाती है, नगर पालिका कहलाती है, क्या कहलाती है, स्थानीय सरकार, ग्रामीण सरकार, राज्य सरकार, विशिष्ट सरकार। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, स्थानीय सरकार। नगर पालिका क्या कहलाती है, स्थानीय सरकार कहलाती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सी समिति ग्रामीण विकास हेतु सुनियोजित कार्यक्रम व्यवस्था के संबंध में है, निम्न में से कौन सी समिति ग्रामीण विकास हेतु सुनियोजित कार्यक्रम व्यवस्था के संबंध में, कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। जो है बलवंत राय मेहता समिति में बताया कि ग्रामीण विकास हेतु सुनियोजित कार्यक्रम व्यवस्था के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अगला है आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रारंभ हुआ कब, आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर। ए ऑप्शन में 11 अक्टूबर 1959, बी ऑप्शन 12 जनवरी 1958, सी ऑप्शन 11 नवंबर 1959 और डी ऑप्शन 12 दिसंबर 1958। तब कब हुआ है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का गठन किया गया आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, अनिवार्य शिक्षा से, अनिवार्य खाद्यान्न से, अनिवार्य रोजगार से और नगर पालिका से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नगर पालिका से। ठीक है, किससे, नगर पालिका से। अगला है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में हो तो ऐसे व्यक्ति ग्राम सभा में क्या होते हैं। 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में हो तो ऐसे व्यक्ति को ग्राम सभा के क्या कहते हैं, क्या होते हैं, ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, मतदाता अभिकर्ता होते हैं। और सी ऑप्शन में दिया है ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन में वयस्क। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सदस्य। ग्राम पंचायत सभा के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम होता है ऐसे व्यक्ति ग्राम सभा में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा।
अगला है इसका क्या पूछ रहा है, संविधान के किस संशोधन में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। तो किस में की गई है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है संविधान के किस संशोधन में। तो ए ऑप्शन में 72वां संविधान संशोधन, 74वां संशोधन और सी 70 और डी ऑप्शन में 83वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन में जो महिलाओं को 1/3 सीट में आरक्षण दिया गया संविधान में नगर पालिका और नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव के लिए। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन में। अगला है पंचायती राज व्यवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। ए और बी ऑप्शन में ए और बी दोनों, डी ऑप्शन में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। तो पंचायती राज व्यवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन नाम से भी जाना जाता है। अगला है पंचायत समिति के ऊपर निम्न में से कौन सा परिषद होता है। पंचायती समिति में जो है ऊपर निम्न में से कौन सा परिषद होता है पंचायती समिति के ऊपर, तो विधान परिषद, जिला परिषद, नगर परिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिला परिषद। जो है पंचायत समिति के ऊपर निम्न में से कौन सा परिषद होता है, जिला परिषद। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं। नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, ए ऑप्शन और जो है बी दोनों सी में, और डी ऑप्शन ग्राम परिषद। नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए तथा बी दोनों, नगर पालिका और नगर निगम। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ए और बी। नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, नगर पालिका और नगर निगम कहते हैं। तो ए और तथा बी दोनों सही होंगे, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन प्रणाली है, किसका कथन है, लेनिन का, अब्राहम लिंकन का, बलवंत राय मेहता का और अशोक मेहता का। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने कहा लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन प्रणाली है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोकतंत्र, ठीक है, वर्तमान में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है एक पक्षी लोकतंत्र, द्विपक्षी लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र और विपक्षी लोकतंत्र। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। वर्तमान में लोकतंत्र का सबसे आम रूप क्या है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा होती है। बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा होती है, प्रतिनिधित्व के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा, अदालत के द्वारा और पुलिस के द्वारा। तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लोकतंत्र के द्वारा बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा होती है, लोकतंत्र के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है भारतीय संविधान में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन में 5, बी ऑप्शन में 8, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन में 6। तो भारतीय संविधान में मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है 6। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान में। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी। 1990, 1976, 1800, ठीक, 1876, 1890, डी ऑप्शन में 1993। ए ऑप्शन में 1990, बी ऑप्शन में 1876 ईस्वी और सी ऑप्शन 1890 ईस्वी, डी ऑप्शन 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1938 में। कब हुई, 1938 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई 1993 ईस्वी में। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका।
अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का आयोग है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का आयोग है? स्वतंत्र आयोग, राज्य सरकार के अधीन, आंशिक रूप से स्व-वित्त पोषित, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार किस प्रकार का आयोग है? तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्वतंत्र आयोग। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, राज्य कार्यपालिका है। राज्य कार्यपालिका है, कैसी है? राज्य कार्यपालिका क्या है? राजनीतिक कार्यप्रणाली, केंद्र सरकार का एक व्यावसायिक उपक्रम, राज्य सरकार की कार्यपालिका, चुनाव आयोग। डी ऑप्शन में। तो राज्यपालिका कैसी है? इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राज्यपालिका जो है, राज्य कार्यपालिका राज्य सरकार की कार्यपालिका है। राज्य कार्यपालिका किसकी पालिका है? राज्य सरकार की कार्यपालिका है। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। विधानसभा तथा विधान परिषद किसके महत्वपूर्ण अंग हैं? विधानसभा और विधान परिषद किसके महत्वपूर्ण अंग हैं? केंद्र कार्यपालिका के, न्यायालय के, संघ सरकार के या राज्य सरकार के? तो इसका क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, राज्य सरकार के। विधानसभा तथा विधान परिषद जो है राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। कौन से हैं? राज्य सरकार के। विधानसभा और विधान परिषद राज्य सरकार के अंग हैं। अगला है, विधानसभा का कार्यकाल होता है